Welcome to the Rajasthan Polytechnic free of cost #1 YouTube channel MCI। हमारा चैप्टर था सेकंड यूनिट। इसका हमारा टॉपिक बच रहा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो में हम पूरी चैप्टर को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि आपको कोडिंग भी आना चाहिए। मैं आपको फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कोडिंग कराऊँगा। ये घबराना मत बच्चों कि सर हमारे पास कंप्यूटर है नहीं। आप मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बस ये थोड़ा मोबाइल से टफ हो जाता है। अगर कीपैड मैसेज करते हो तो डेफिनेटली आपको आता ही होगा, है ना? कंप्यूटर से भी हम चलाना सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल होता है, ठीक है? तो हम मोबाइल से ही आपको कोडिंग करना सिखाऊँगा, ठीक है? अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर कौन कौन रहते हैं? एक यूजर और एक हार्डवेयर। ठीक है, सर इसका मतलब क्या है जो सेंटेंस लिखा है? तो एक तरीके से जानो कि एक हमें, ठीक है, ये हमें इसको चिंटू है और ये हमारी चिंटी है। ये हमारे चिंटू जी, ये हमारी चिंटी जी। ठीक है, अब इन्हें इन्हें आता है लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, अब इन्हें आता है इंग्लिश। तो क्या इन दोनों में कम्युनिकेट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इन भाई साहब को आता है हिंदी और इन बहन जी को आता है इंग्लिश। अगर कम्युनिकेट कब हो पाएगा? जब इसको भी इंग्लिश आती हो और या तो इससे इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती हो, जब जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे तो नहीं कर पाएगा। तो इसके बीच हमारे एक भाई साहब आते हैं जो हमारे एमसीआई होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। आप जो बात बोलोगे मैं उसको एज इट इज उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके बता दूंगा। ओके, आगे बात समझ में। अब ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कम्युनिकेट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, जो यूजर कहना चाहता है कंप्यूटर को वो हार्डवेयर समझ सके, जो हार्डवेयर कहना चाहता है यूजर को वो यूजर समझ सके। इन दोनों के बीच क्या काम आता है? एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ ओएस आ जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर नंबर 1 आ जाता है हमारा बैच ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओएस, नेटवर्क वर्क यानी नेटवर्क ओएस, है ना, रियल टाइम ओएस। अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा आपको इजीली समझाने का। ओके, अब मैं ये जो आपका टाइप्स ऑफ ओएस का जो नंबर 1 पॉइंट है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पूरे सेंटेंस को मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको चार्ट के माध्यम से। ठीक है, मैं चार्ट के पास ले जाता हूँ, इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड करने के बाद मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाऊंगा। स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करो। रीड कर लिया? नहीं करा दोबारा करो। समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। पढ़ लिया? अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो नंबर 1 है हमारा ये चार्ट, है ना। इस मीन सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर लिख रखा है ना सर, ये ऑपरेटर लिख रखा है सर, ये सीपीयू लिख रखा है सब, जॉब 1 जॉब 4 लिख रखा है। ठीक है सर, ये जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब 5 क्या है? ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये नाम ले, एक राम लिख रखा है, ये रेम नहीं है राम है। ठीक है, राज है, अंकित है, अपना अजय है, अशोक तो ये हमारे जॉब है, ये उन व्यक्तियों के नाम है ना, व्यक्तियों के नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि
ये हमारे 5 जने जो इंटरव्यू देने आए, है ना? किसी कंपनी में, यानी हमारी एमसीआई का ना इंटरव्यू देने आए, ठीक है? अब हमने रिक्वायरमेंट कर रखा है, ठीक है? किसी को हमने बोल रखा है भैया किसी को सी प्लस प्लस आती है, अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जॉब पोर्टल खोल रखा है। अब ये जॉब देने आए, है ना? टोटल 5 बंदे। अब ये हमारा ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबका डाटा कलेक्ट कर लेता है, ठीक है? इसका भी डाटा कलेक्ट कर लिया, 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 इसका भी, ठीक है? यानी इनका रिज्यूम ले लिया, ठीक है? अब ये बैचेस का मतलब क्या है? तो बैचेस का मतलब ये समझो बेटा, जिसकी जैसे सेम रिक्वायरमेंट है, यानी जॉब 1 और जॉब 4 को हमने बोला कि आपको एचटीएमएल आना चाहिए, यानी एचटीएमएल प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और इसको यानी नंबर 2 जॉब वाले को और 3 और 4, सॉरी 5, ठीक है? 2, 3 और 5 वालों को हमने बोला कि आपको पीपीटी डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये एक सेम रिक्वायरमेंट वाली जॉब होगी, है ना? तो हमने इसका एक बैच बना दिया, जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में होता है ना यार, सब इंजीनियर हो, है ना? लेकिन इंजीनियर काहे के हो? कोई बोले सर मैं प्लास्टिक का हूँ, कोई बोले सर मैं केमिकल का हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, इलेक्ट्रिकल का हूँ। तो आप डिफाइन करोगे ना, इंजीनियर तो हो, लेकिन आपको एक बैच बना दिया जाता है ना? तो ज़्यादातर बैठते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में एक साथ बैठते हैं। तो एक आपका एक बैच बना दिया जाता है कि रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, ठीक है? अभी फर्स्ट ईयर है आपका, तो फर्स्ट ईयर में आपका सबका एक बैच सेम है ना? क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बैच 1 के अंदर हमारे आ जाते हैं जिनको हमने बोला कि एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल वाले आगे, आप उनको एक बैच बना देता ऑपरेटर। फिर सेकंड बैच में जो उनकी सेम रिक्वायरमेंट वाले को, जैसे इसका मतलब ये कहा गया है कि जो डाटा कलेक्ट करा पहले मैंने और जो सेम रिक्वायरमेंट वाला है, उनका एक स्पेसिफिक बैच बना दिया। और फिर दूसरे बैच में हमने जो डिफरेंट बैच वाले मतलब डिफरेंट पर्सन हैं जिनको अलग जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हमने हायरिंग करा है, हायरिंग के लिए आए हैं वो लोग, तो उनको एक स्पेसिफिक बैच बना दिया। बात क्लियर, ठीक है? यानी अलग अलग फील्ड के लिए हमने एक बैच बना दिया, ठीक है? एंड फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं अपने सीपीयू में, ठीक है? फाइनल स्टेज में इट मींस, तो इसके अंदर हमें आपको ये बताना है, जो आपका जो सेकंड पॉइंट है ना, अब ये फर्स्ट पॉइंट नहीं करना, इतना सा कहा गया है, बहुत सारे यूज़र। अब सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर मान लो मैंने यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, डाटा यहाँ पे कर दिया, अब मुझे कुछ एडिट करना है फर्स्ट पेज में, ये बोला कि यार मुझे फोर्थ पेज वाला है, फोर्थ पेज वाला बोला तो सर मुझे ना पीपीटी एडिट करना भी आता है, तो मैं सेकंड पेज में जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार बैच बन जाता है ना, जैसे आपकी कॉलेज की फीस सबमिट हो जाती है, कोई बोले सर मैं अपनी ब्रांच चेंज कर, नहीं बेटा आपका एडमिशन हो गया, फीस होगी असेंबल, है ना? जब आपके अपने स्लाइडिंग का ऑप्शन देते हैं ना, जब जाके आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ओके? इसलिए आप अब जाके बैच चेंज नहीं कर सकते, ओके? या फिर वापस दोबारा से अप्लाई करो, है ना? लेकिन अब उसके अंदर ऐसा नहीं है। जो हमारा ब्रांच ओएस है, तो ब्रांच ओएस क्या कहता है कि आपने जब हमें डाटा रिक्वायरमेंट का दे ऑपरेटर को आपने दे दिया, है ना? फिर जब उसका बैच बन जाता है ना, फिर आप उस बैच के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो फुल एंड फाइनल है, ठीक है? वो फिर प्रोसेस होने चल जाता है आगे, आगे सबमिट हो जाता है, ठीक है? सीपीयू के अंदर। बात क्लियर? इसकी पीडीएफ के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक आपका पीडीएफ का रहेगा, सेकंड टेलीग्राम ग्रुप का। टाइम शेयरिंग हमारा जो सेकंड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है?
इसकी थ्योरी को मैं इजीली आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास 6 प्रोसेसर है, यानी 6 प्रोसेसर हैं, और आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे आपको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। यानी आपको लाइव एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो हमारे एक चिंटू जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक। एक का सन है जो 1 साल का है, दूसरा 2 साल का है। अब अपने बच्चे को वो इक्वली रिस्पॉन्स देंगे, ठीक। ऐसा तो नहीं होगा कि चिंटू जी अपने बड़े बेटे का ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटे बेटे को नहीं। दोनों को इक्वलिटी प्यार करेंगे, ठीक है, इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे दोनों को। ऐसे ही आपको एक सीपीयू टास्क कंप्लीट करने के लिए एक आपको प्रोवाइड करता है सेकंड, यानी 10 सेकंड आपको प्रोवाइड करेगा सीपीयू टास्क कंप्लीट करने के लिए। आपका नंबर 1 प्रोसेस 10 सेकंड लगाता है, यानी उसका जो टास्क है वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, ओके। और बाकी टास्क को इक्वल बांट देगा। यानी मैं आपको आपका जो टास्क है, जो नंबर 1 प्रोसेसर है, उसका 2 सेकंड के अंदर उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है, और बाकी के बचे हुए 8 सेकंड वो सबको इक्वलिटी में बांट देगा, यानी इक्वल बांट देगा, ठीक है। जिनको टाइम इंक्रीज तो नहीं होगा, आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, लेकिन काम आपका अच्छे से हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये होता है, आपको मैंने आपको बताया था कि 2 सेकंड आपको प्रोवाइड होता है, यानी एक प्रोसेसर को 2 सेकंड लगते हैं, और बचे हुए सेकंड वो इक्वलिटी में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कभी कभी प्रोसेसिंग करने में सीपीयू को कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 प्रोसेसर है हमारा, उसको प्रोसेसिंग करने में थोड़ा दिक्कत आता है। वो क्यों दिक्कत आता है? क्योंकि कम्युनिकेट ईजिली अच्छे से नहीं कर पाता। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम ऑपरेटिंग, तो इसके अंदर आपको एक ईजिली मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम की मदद से। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये होता है कि आपके पास एक नेटवर्क होता है ना, और आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो नेटवर्क आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, कनेक्ट कर देता है, जिससे आप अपना काम इजीली कर सकें। यानी मान के चलो हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ओ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ओके। इसके अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, ग्राफिक डालने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए ये नेटवर्क का काम में यूज़ होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक पीसी के अंदर हम अपना ग्राफिक का काम करेंगे, कुछ पार्ट हम दूसरे कंप्यूटर को बोलेंगे आप कर दो, यानी वो कोडिंग करेगा, तीसरा उसमें हेल्प करेगा एडवांस कोडिंग में, ठीक है। जिससे काम करने में एक इजी मेथड हो जाएगा, जिसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और नेटवर्क कनेक्शन के अंदर एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर मैंने एडवांटेज भी है, अब डिसएडवांटेज भी मान के समझ के चलो। अगर नेटवर्क डिसकनेक्ट हो जाता है तो आप इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और आप सीपीयू, माउस, मॉनिटर को शेयर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ये एक सिर्फ नेटवर्क का काम है जिसमें आप फाइल साझा कर सकते हो, यानी फाइल शेयर कर सकते हो। एक नेटवर्क सर्वर कनेक्ट करता है मैनी क्लाइंट कंप्यूटर पर। नेटवर्क ओएस से आप रिसोर्स यानी शेयर कर सकते हो अपने डाटा को, ठीक है। यानी कैसे? आपके पास एक कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है एक सर्वर से, यानी आप मेन कंप्यूटर मान के चलते हैं हम सर्वर को, जिससे आप अपने फाइल को साझा कर सकते हो। आपको सर्वर क्या फर्स्ट प्रोवाइड करता है? या स्टोरेज, ठीक है। आपको सर्वर आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सेकंड, आपके पास एक बैकअप होता है सर्वर के थ्रू। हमारे पास गूगल जीमेल पे हम फोटो छोड़ देते हैं, है ना, एक सर्वर पे। हमारा मोबाइल रीसेट हो जाता है, तो हम सर्वर के द्वारा अपना बैकअप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर आपको प्रोवाइड कराता है आपकी सिक्योरिटी, यानी पासवर्ड के थ्रू आप अपने सर्वर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नेटवर्क ओएस हो गया, ओके। एडवांटेज के अंदर ये होता है कि आपके पास एक सर्वर है,
ठीक है। सर्वर के पास अगर हमारे पास एक कंप्यूटर में डाटा नहीं है तो हम दूसरे सर्वर को कहकर आप दूसरे कंप्यूटर से मांग सकते हैं। ठीक है, सर्वर उससे कलेक्ट करके आपके डाटा को आप दूसरे को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जिसको उस डाटा की ज़रूरत होती है। ओके। इसके अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर सर्वर क्रैश हो जाता है, यानी अभी फेसबुक का सर्वर क्रैश हो गया था तो आपको री लॉगिन करना पड़ा था। तो ऐसे ही अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ओके। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है। यानी आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आपको एक रिसर्च करना होता है, ठीक है, जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हो। मान के चलो आपको कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर में हम एक कम रैम वाला कंप्यूटर के अंदर कैसा होता है, बहुत स्लो चलता है। ठीक है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज़ करते हो तो जैसे ही आप इनपुट करोगे वो वैसे ही आपको तुरंत क्विकली आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ठीक, हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। और इसके टाइप्स हमारे हैं HRT और SRT। ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी वीडियो को।